देखिए अब वहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप ये देखें, मैं अच्छा अगर हालात ठीक है तो इंडिया वोटिंग करवा ले, क्यों नहीं करवाता? तो वोटिंग देखे दोनों तरफ होगी ना, वोटिंग दोनों तरफ होगी जो ना। पाकिस्तान साइड ही कश्मीर लेकिन है अमन वहाँ हो पर जाएगा भी। ना, अमन हो जाएगा, वोटिंग होगी दोनों तरफ होगी, हो सकता है थोड़ा हिस्सा उनको चला जाए, अगर थोड़ा हमें आ जाए, लेकिन अमन अगर हो जाएगा। अगर हमारा हिस्सा भी उधर चला गया फिर आपने मानना ही नहीं कि हम। आप इंटर और कुछ ये कश्मीर का मसला डाला हुआ है, उसकी वजह भी ये हो सकती, ना उन्होंने कश्मीर देना है ना हम ले सकते हैं, तो हमारे मसाइल है। हम तो घी का जो किलो का कश्मीर मुश्किल हो गया है। अगर उन्होंने कोई मतलब मिलियन बनाना होता है तो पाकिस्तान को बना देते हैं, आतंकवादी बनाने हो, टेररिज्म जो अटैक होते हैं वो सारे फिल्मों में उन्होंने पाकिस्तान में। वैसे आपसे अभी पेशावर में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है, वो भी आतंकवादी जो जो बोलते हैं वो दहशतगर्द वही थे ना। आज तक आपने वैसे सुना कभी इंडिया के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ? नहीं सुना होगा। वो जब भी इसी तरह को कोई मतलब मसला होता है तो वहाँ पर नेट ही बंद कर दिया जाता है। जो इवन आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं उनको उठा लिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। वो तो इधर भी उठाए जाते हैं। दोनों तरफ हालात बराबर सेम ही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने ही हालात पे ज्यादा गौर करना चाहिए। यहाँ पर गुर्बत ज्यादा हो रही है। फौज का अगर हम देखें तो ये वजीरिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दहशतगर्दी मतलब सुनने में आती है। तो अगर मतलब ये उन्हीं हालात को पहले कंट्रोल करें, पहले अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, सेहत का महकमा ठीक है ना ये लोग, और इसी तरह से आप अगर तालीम की बात करें, तालीम में पाकिस्तान बहुत ज्यादा लो है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर बोला कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं। देखिए पहली दफ़ा उन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई, लेकिन उसके कुछ ही अर्सा बाद फिर वो कारगिल की जंग हो गई। यानी इस तरह के वाकयात बाद में जानबूझकर पैदा किए जाते हैं कि जिससे दोनों मुल्कों के हालात खराब हो। ये भी आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ऐसे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अगर इंडिया का नाम लिया जाए, वो किसी भी मद में हो, इंडिया की तारीफ़ करनी हो, इंडिया पे तनकीद करनी हो, इंडिया का जिक्र किसी भी तरीके से लिया जाए तो वो लोगों को बुरा गुजरता है। हम इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, हमें भी मुश्किलात का सामना होता है। इसी तरह हमारे कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, कोई भी इंडिया की तारीफ़ करे, जैसे इमरान खान साहब ने इंडिया की तारीफ़ की थी, उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो ये क्या वजह है, लोगों में इंडिया के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत क्यों है, ये नफ़रत किसने डाली है और इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ी बात करेंगे? जी जी बिल्कुल। तो सर आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अगर इंडिया का नाम लिया जाए तो यहाँ पर लोग अवॉइड करते हैं बात करने में। और जैसे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी इंडिया की तारीफ की, तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये गद्दार है मुल्क का, इन्होंने कश्मीर भेज दिया। तो इंडिया के साथ जो भी रिलेशन रखता है उसको शक की नज़र से देखते हैं, उसकी क्या रीज़न है? बेसिकली रीजन इसमें कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि जब से हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए ना, तो हम लोगों का एक कंपटीशन हो गया और 90% लोग जो है ना उस कंपटीशन को एज अ मुकाबला ले रहे होते हैं कि यार बड़ा क्रिटिकल कंपटीशन है। अदरवाइज हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है। हम लोगों का हेल्दी कंपटीशन हुआ ही नहीं। हम लोग हमेशा एक दूसरे के मुकाबले में लगे रहे, रेस में लगे रहे कि कौन जीतेगा, कौन पहले आगे बढ़ेगा। और सारी दुनिया इसी काम में लगी हुई है कि यार हम दोनों मुल्क एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहे। सबसे मेन शोशा जो है अभी 5 फरवरी गुजरी है तो कश्मीर का है। हम दोनों मुल्कों के दरमियान में कश्मीर एक ऐसी जगह रख दी है जिसपे हम सारी उम्र लड़ेंगे और इसका कोई दुनिया में कोई बंदा हल करने को तैयार ही नहीं है। इसका हल वैसे क्या है? अभी आप देखें, अगर कश्मीरियों की बात करें तो वो पाकिस्तान से थोड़ा सा वो साइड से हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इतने ख़राब है कि वो अगर हम पाकिस्तान के साथ मिलते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इंडिया ने वहाँ पर 36,580 करोड़ की उन्होंने बजट उनके लिए रखा है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। अब देखिए अब वहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक है। नहीं, वहाँ आप पर ये देखें, मैं अच्छा अगर हालात ठीक है तो इंडिया वोटिंग करवा ले, क्यों नहीं करवाता? तो वोटिंग देखे दोनों तरफ होगी ना, वोटिंग दोनों तरफ होगी जो ना। पाकिस्तान साइड ही कश्मीर लेकिन है अमन वहाँ हो पर जाएगा भी। ना, अमन हो जाएगा, वोटिंग होगी दोनों तरफ होगी, हो सकता है थोड़ा हिस्सा उनको चला जाए, थोड़ा हमें आ जाए, लेकिन अमन हो जाएगा। अगर हमारा हिस्सा भी उधर चला गया फिर आपने मानना ही नहीं कि आप इंटरनेशनल मैप्स देखें, जितने भी इंटरनेशनल मैप्स है ना उनमें वैसे ही कश्मीर को काटा हुआ है। पहले पाकिस्तान का पूरा आता था नक्शा, अब आप कॉर्नर देखेंगे कटा होगा।
ये क्या है, ये पहले से प्लांटेशन हो रही है नई नस्ल के अंदर कि तुमने इसके पीछे लड़ना ही नहीं है। अच्छा, हमारे जो प्रेसिडेंट है कश्मीर के या प्राइम मिनिस्टर हैं या वहाँ के जो MNA MPs हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, तो वैसे ये अलार्मिंग कंडीशन नहीं पाकिस्तान के लिए? बेसिकली ये मीडिया वार है। अगर अभी भी आप देख लें तो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो दूसरे कश्मीर से खुशहाल है। वो कैसे? खर्चा पाकिस्तान उठा रहा है, आप जाएं विजिट करें। मैं शारदा केल तक हो गया हूँ, आखिरी बाउंड्री तक। सर वो हमें गालियां निकालते सर हैं। आप कह रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये रियलिटी है। आप जाएं, अब वो वक्त पुराना था जब वो गालियां निकालते थे या मिक्स नहीं होते थे। वो कहते थे जी ये कोलापुल है, ये पाकिस्तान है, ये कश्मीर है। लेकिन अब हालात चेंज है। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान ने उनको हकूक दिए हैं। अच्छा, जो हम टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इंडिया का नाम लेना इतना मुश्किल क्यों है? जैसे हम इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, हम मेरे ख्याल में कोई 50 बंदों से बात करते हैं तो बीच में से 1-2 बंदे इस टॉपिक पे बात करते हैं, इंडिया का नाम लेने पे एग्री होते हैं। क्या रीज़न है इतनी नफरत और इतनी सारी चीज़ें दिल में क्यों है हमारे लिए? हमारे दिल देखिए, में नफरतें अगर अवाम की बात करूं तो अवाम के दिल में उस लेवल की नहीं है। ये पैदा की गई हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए। वो इसलिए कि सिख बरादरी यहाँ पे आती है, आप देखें कितनी हैप्पी होती है। ठीक है, सानिया मिर्जा ने शादी की मलिक से, हैप्पी है और अच्छा रिस्पॉन्स। अगर आप उससे पॉजिटिव पूछेंगे वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। लेकिन क्या है कि ये हमारे जो सियासतदान है, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग मिक्स हों। हमें बस एक वो ना जंग की सूरत हाल जी, उन्होंने 5 जहाज गिरा दिए, हमने 1 जहाज गिरा दिया। अभी रिसेंटली भी आपको पता वाकया हुआ है। नवाज शरीफ ने मोदी को अपनी बेटी की शादी पे इनवाइट किया था पर्सनली, वो आए भी थे, उनको फिर उन्होंने शाल वगैरह भी दी उनकी वालदा के लिए, ये सारी चीज़ें चली। लेकिन आज भी नवाज शरीफ को बोला जाता है कि जी ये गद्दार है, ये मोदी का यार है। तो इस तरह की चीज़ें जो पॉलिटिशियन है उनको फेस करनी पड़ती है बाद में। देखें, इस लेवल पे ये बात नहीं होती कि हर बंदे ने मुल्क चलाना है। उन्होंने भी मुल्क चलाना है, हमने भी मुल्क चलाना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो जो शायद हम एक दूसरे से रद्दोबदल ना करें, दरामदाद बरामदाद ना करें तो दोनों मुल्कों के लिए मुश्किल हो सकती है। बहुत सारी आप देखें कि सब्जियां हैं जो आ जा रही हैं, तो इंटरनेशनल जो ऊपर वाले लोग हैं जो कि मुल्क चला रहे हैं, उनके रिलेशन तो होने ही चाहिए और होने भी चाहिए। इसी तरह जो है वो किसी न किसी सीन को समझ लेंगे, समराइज किया जा सकता है, किसी लड़ाई को समराइज किया जा सकता है। और आपको पता है कि उन दिनों में बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट इंडिया से भी आ रहे थे, पाकिस्तान भी कर रहे थे। लेकिन बस कुछ लोग होते हैं इंतशार पसंद जो कि इसको अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर बोला कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं। देखिए, पहली दफ़ा उन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई। लेकिन उसके कुछ ही अरसा बाद फिर वो कारगिल की जंग हो गई। यानी इस तरह के वाकयात बाद में जानबूझकर पैदा किए जाते हैं कि जिससे दोनों मुल्कों के हालात खराब हो। ये भी आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये टोटली प्लान्ड होता है। इसके अंदर कोई भी समझ लें कि आंख बंद करते ही कुछ नहीं होता, टोटली प्लान्ड चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं या इंडिया के हुक्मरान हैं, उन लोगों की तरफ से ना बेसिकली सिंपैथी लेने के लिए, जिसको हम बोलते हैं हमदर्दी लेने के लिए, लोग ऐसी बातें करते हैं ताकि यार ये इंडिया के खिलाफ है, हम इसके साथ हैं। ये चीजें हैं और आपको पता है सियासत में सब कुछ चलता है। तो आप वैसे चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हों और हमारे आना जाना दोनों जो ममालिक के लोग हैं वो हम उधर जाएं, वो इधर आएँ और तजारत भी हमारी हो? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब देखें, हमने जैसे ये सिख बरादरान के लिए एक ऑप्शन दिया है, करतारपुर। हाँ, करतारपुर का, तो वो हमसे हैप्पी हैं, हम उनके साथ हैप्पी हैं। जब हम दोनों बैठते हैं, अब हम भी जाते हैं, लाइक करतारपुर कोई भी मुस्लिम है वो जा सकता है। वो जब जाता है, सिख वहाँ मिलते हैं, बड़े हंस के खुश हो के मिलते हैं। तो होने चाहिए, रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी हमारी सरजमीन है, हमारे बड़ों की है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे बुजुर्गान दीन बैठे हुए हैं, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए कि मैं आपका नाम नहीं पूछ सका, आप अपना नाम भी बता दें, थोड़ा सा तारुफ भी करा दें अपना। मेरा नाम है ज़ुहैब जान खान और यूसुफ़ी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, फैसलाबाद का रहायशी। करते क्या आप? करता तो मैं सेल्स की जॉब हूँ, बट हॉबी जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म की है। तो ऑलमोस्ट मैंने कश्मीर बॉर्डर तक और चाइना बॉर्डर तक सारा घुमा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर भी जाना चाहते हैं आप, उधर विजिट करना चाहेंगे? मैं ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 दफा जा चुका हूँ। जम्मू कश्मीर नहीं, सॉरी, आज़ाद कश्मीर, इंडियन साइड पे। हाँ, ऑब्वियसली जब हमें अथॉरिटी होगी वहाँ जाने की तो हम बिल्कुल जाएंगे, उसको भी विजिट करेंगे। वो भी खूबसूरत है, वादी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम जनाब मोहम्मद यासीन। यासिन साहब थोड़ी बात करेंगे आप? जी जरूर करूँगा। किस बारे में? अच्छा सर, आज हम ये वीडियो बनाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। आज जिस मौजू पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया का नाम लिया जाए, तो वो लोग हमें मशकूक नज़रों से देखते हैं कि जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तारीफ़ की थी कि वो उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, या हमारे शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी उनके साथ बात होनी चाहिए, तो अवाम उनको फिर ये कहती कि जी ये जो है वो मुल्क के गद्दार हैं, ये इन्होंने कश्मीर भेज दिया। ये सारी चीज़ें क्यों होती? इंडिया के लिए हम नरम गोशा दिल में नहीं रख सकते? उनके साथ हम दोस्ती या सुलह वाली बात नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल जी, आजकल का जो दौर है, जो निज़ाम है, ये तो सुलह होनी चाहिए। ये थोड़ी जहालत भी है, जोश है, जज्बा है, उसके नुकसान नहीं देखते हमारा नुकसान कितना है। आजकल तो पाकिस्तान का जो हालात है, ये प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो वैसे इतनी नफरत क्यों है? लोग क्यों ऐसे करते हैं? हम भी किसी से बात करें ना कि हमने इंडिया के टॉपिक पे बात करनी, तो लोग बात ही नहीं करते, हमें ऐसे दुत्कारते जैसे हम पता नहीं हमने कौन सा गुनाह कर दिया। ये थोड़ा मजहबी भी मसला है, थोड़ा कश्मीर का भी मसला है। तो हम मजहब को हर चीज में मजहब को क्यों बीच में डाल देते हैं? देखिए ना, दोस्ती अगर होनी चाहिए या दुश्मनी होनी चाहिए, उसमें मजहब का क्या लेना देना? देखिए मजहब तो हमें अच्छा इखलाक सिखाता है, हमने दूसरों के साथ कैसे बर्ताव, अच्छा बर्ताव करना है। हमारा मजहब तो ये सिखाता है, या हमारा मजहब ये सिखाता है कि हमने नफरत करनी है या दुश्मनी पालनी है? हमारा जितना प्यारा मजहब है ना, जितना ये प्यार मोहब्बत सिखाता है, कोई मजहब इतना प्यार तो मोहब्बत फिर नहीं सिखाता। हमारे मजहब में ऐसे है तो हम लोग जहालियत। मुसलमान हैं, तो फिर हम इतनी नफरत क्यों करते हैं इंडिया के साथ? मैं तो जहालियत कहूँगा इसको, ये जहालियत के सिवा कुछ नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में तालीम की कमी है। पहले जो लोग थे, अभी तो फिर भी अवाम को शऊर आ रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये चीज़ नहीं सोचते। और कुछ ये कश्मीर का मसला डाला हुआ है, उसकी वजह भी ये हो सकती, ना उन्होंने कश्मीर देना है ना हम ले सकते हैं। कोई हमारे मसाइल है, हम तो घी का जो किलो का कश्मीर मुश्किल हो गया। सर जी, कश्मीरी हमारे साथ भी नहीं आना चाह रहे। अब तो हमें अपने कश्मीर, जो हमारे पास कश्मीर है ना, उसकी फिक्र करनी जी चाहिए। जी, वो कश्मीर जो है ना, वो जो लोग कश्मीरी हैं वो अपनी पहुंच से बाहर है। वो जो कश्मीरी लोग हैं ना, हमारी पहुंच से बाहर हैं। वो ये अवाम हमारे कश्मीर, हमारा कश्मीर, वो बोलते हैं हमको मरवाने वाले ये हैं। अगर कोई उनकी बातें सुने ना, मैंने सुनी हुई कश्मीरियों की बातें। तो कश्मीरी हमें ये कहते हैं भाई अपना आटा तो पूरा कर लो पहले, हाँ, अपनी बिजली तो पूरी कर लो, हाँ। हमारा बाद में वो सोचना। तो हमारा तमाशा पर देख रहे हैं कि इनके हालात क्या है। वो कश्मीर, वो बोलते ये कश्मीर लेंगे, ये घी लेकर दिखाएं। ये उन्होंने मिसाल डाले हुए इस मुल्क में, जो महंगाई यहाँ तक पहुंचा हुआ है ना। कुछ हमारे, कुछ उन लोगों ने ये मिसाइल इकट्ठे करके आज गरीब का हाल देखो है। वो 1000 रुपया कमाता है, वो भी मुश्किल से। 600 रुपए किलो घी है, हाँ वही ना, 1000 रुपया मुश्किल से। 300 रुपए दर्जन अंडा है। अगर आप ये दो चीजें लेके आएंगे तो 1000 रुपए तो आपका वहीं पे पूरा हो वही तो मैं बता रहा हूँ कि 1000 रुपया गरीब आदमी कमाता है। 160 रुपए किलो आटा है, तो क्या करे गरीब बंदा, किधर जाए फिर? मेरे घर का बिल ये सर्दियों में 7500 रुपया आ गया। जो अभी पंखे भी नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहा। तो कहाँ से देंगे? तो इंडिया में 300 जो यूनिट्स है ना, पहले 300 यूनिट वो फ्री है। देखो जी, मेरे दोस्त हैं, मैं सऊदीया से आया हूँ, मेरे दोस्त इंडियन भी हैं, वो हमको हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुसलमान होके हमारे दोस्त हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। रोज नई नई खबरें, नई नई, वो बोलते हैं हम उधर खुश हैं। हम उनको बोलते हैं यार आप लोगों ने ये, आप हमारे मुसलमान भाई है, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो हमारे तक ये खबरें पहुंचती है कि जी इंडिया के मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है जी, वहाँ पर ये हो रहा है। मैं, मेरे कई दोस्त हैं इंडियन मुसलमान, ये गलत है। वो अपने बोलते हम मजे में हैं। उनको वो जो हर चीज उधर सस्ती है, यहाँ तो देखो कितनी महंगाई है, गरीब आदमी गुजारा कर सकता है? बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये नफसियाती मसला भी है, जो आवाम जो बुरा कह रही है, नफसियाती मसला भी है, क्योंकि गुस्सा और प्यार मोहब्बत सब अपनों से होता है, वो हमारे अपने हैं। अगर वो हमारे अपने हैं तो हमें उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बस वो जाहिलियत, गुस्सा भी आता है, वो कोई बगाने जो दुश्मन दूर होता है, वो उससे हमारा जो वो गुस्सा तो नहीं होगा, अपने से गुस्सा होता है। भाई जो एक मकान में रहता है, मोहब्बत भी अपनों से होती है ना। वो ना मोहब्बत भी है। ड्रामे फिल्में उनकी देखते हैं, तो गुस्सा भी दिखाते हैं,
हाँ बस यही है, बस और कुछ नहीं, मैं तो जहालियत कहूंगा। तो प्यार कैसे हमारे आपस में जो नफरत है वो मोहब्बत में कैसे बदल सकती है? ये आवाम को सोचना चाहिए, बड़ों को, ये जो हमारे करता धरता जो है उनको सोचना चाहिए, आवाम को भी सोचना चाहिए। आजकल जो दौर है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का दौर है। मोहब्बत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मोहब्बत से ही हम इस गुर्बत को खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए हर फील्ड में आप देखिए, जो भी फील्ड आप ले लें, इंडियन हमसे आगे हैं, तो हम हर उनसे चीज से, तलीम, समती, जो भी उनका, जो आप जानते ही नहीं इंडिया को, ये अवाम हमारी जानते ही नहीं इंडिया को उधर क्या क्या है, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। उनको गुस्सा आता है कि आप इतने से हो गए, हमको मजाक करते हो। ये अवाम जो है वो छेड़ती है, बस गुस्सा करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुस्फिरा आप रिदा। आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड है। पाकिस्तान में अगर इंडिया की जब बात की जाए, कोई भी जिक्र किया जाए, किसी भी लोगों से पूछा जाए इंडिया के बारे में, तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी बात करूंगा तो लोग हमें शक की नज़र से देखते हैं, जैसे कोई मैं इंडिया का जासूस हूँ। तो ऐसी नफरत या ऐसी ये क्यों चीज़ें क्यों आवाम के अंदर क्यों पाई जाती हैं? इंडिया ने अपना इमेज ही कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। मतलब अगर आप देख लें सोशल मीडिया उनको उठा के देख लें तो वो पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे होते हैं हर जगह। उनकी मूवीज़ देख लें, वहाँ पे भी पाकिस्तान को उन्होंने बुरा बनाया हुआ होता है, खुद को इनोसेंट साबित किया हुआ होता है। बहुत सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं इस तरह की कि मतलब पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत मतलब बताया हुआ होता है। अगर उन्होंने कोई मतलब विलेन बनाना होता है तो वो पाकिस्तान को बना देते हैं। आतंकवादी बनाने हो, टेररिज्म जो अटैक होते हैं वो सारे फिल्मों में उन्होंने पाकिस्तान वैसे आपसे अभी पेशावर में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है, वो भी आतंकवादी जो जो बोलते हैं वो दहशतगर्द वही थे ना। आज तक आपने वैसे सुना कभी इंडिया के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ? नहीं सुना होगा। तो देखें ना, हमारे अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इस तरह के काम करते हैं, इसी वजह से वो दिखाते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ें भी उन्हें दिखानी चाहिए, जो हमारे मुल्क की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हो सकता है वो ना दिखाते हो। हमारे मुल्क में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हमारे अगर अटैक्स होते हैं तो हम हर बात के लिए उनको मतलब जिम्मेदार नहीं ठहराते ना। मतलब हमारी अगर मोस्टली मूवीज आप देख लें, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मूवी है जिसमें उनको बुरा बनाया गया हो या ये साबित किया हो जो पाकिस्तान पे अटैक्स होते हैं वो उनकी वजह से होते हैं। लेकिन उनकी मूवीज में मतलब जहाँ पे उन्होंने टेररिज्म दिखाना हो वहाँ पे मुस्लिम दिखाते हैं। अच्छा, वैसे उनकी तारीफ जो बनती है, जैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के काम करते हैं। जैसे अमेरिका ने उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों से मना किया लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। इन चीज़ों को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। हमें ये चीज़ें अप्रिशिएट तो करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अब उन्होंने अपनी मतलब पॉलिसीज पे काम किया है तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो बाकी ये बताएं कि इंडियन हमसे आगे क्यों है? वो कोई भी फील्ड हो, स्टडी की फील्ड हो, आईटी की फील्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, तो इंडियन हमसे आगे क्यों है? उसकी क्या रीज़न है? उनके कह सकते हैं कि जो आप लर्निंग बताएंगे? पाकिस्तान में ना, आप ये बताते चले हम पीछे क्यों हैं? यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट डिग्री लेके फिर रहा है, ख्वार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, सिफारिशें बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी मतलब गवर्नमेंट जो जॉब है उनमें भी सिफारिशें आजकल बहुत लग रही हैं, तो इसकी वजह से लोग ज़्यादातर बाहर जाने की कोशिश करते यानी हैं। मेरिट पाकिस्तान सिस्टम अच्छा नहीं है पाकिस्तान हाँ, में। नहीं अगर मतलब देखिए यहाँ सिफारिश ज़्यादा चलती है यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि हम लोग। और महंगाई देखने आप आजकल कितनी है, महंगाई को आप देख रहे हैं, इंडिया में कितनी चीज़ें सस्ती हैं और यहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई के जो लोअर क्लास है वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है। नहीं किया जाता, स्किल्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नौकरियाँ नहीं है, जॉब्स नहीं देते, मतलब मेरिट की बेस पे नहीं देते हैं। कहाँ पे सिफारिश चलती है, कहीं पे करप्शन है, कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है। तो यही था मतलब जो 140वें नंबर पे आया है माशाल्लाह पाकिस्तान का करप्शन में। उसको तो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए जितना है। जाहिर बात है। नीचे से पहले नंबर पे ही है। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब रोज़गार नहीं है यहाँ पे, देते नहीं हैं, मेरिट की बेस पे नहीं देते। जो एरा गैरा मुँह उठा के सीटों पे बैठा आप हुआ है। अपना फ्यूचर कैसे देख रही हैं आगे स्टडी के बाद?
स्टडी के बाद फ्यूचर अभी तो देखते हैं क्या बनता है। देखें अभी जो मैं फील कर रही हूँ फिजियोलॉजी, इसका स्कोप बाहर ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। क्यों कम है? इधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं ना। मतलब जो मेरी फील्ड है वो उसका स्कोप ज़्यादा बाहर है। ये जो फील करी हुई फ्रेंड जो फील कर रही है उसका भी फील्ड स्कोप ज़्यादा बाहर ही है। तो ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें है ही नहीं। अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं पाकिस्तान के हाँ अंदर। वही तो, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। अगर बंदा सोचता है कि एमफिल करेगा, बाहर ट्रांसफर करेगा तो ज़्यादा उनको समझा जाएगा, मतलब उनको जॉब के हवाले से ज़्यादा मिले, जॉब मिलते वक्त उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सर थोड़ी बात करेंगे? हाँ जी जी बोलो। आपका नाम सर? साकिब बिलाल। आपका सर? शहबाज गुल। क्या करते सर आप? सर हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्टूडेंट। दोनों माशाल्लाह स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पर, क्या कर रहे हैं? सर हम कर रहे हैं डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। और आप सर? क्लास फेलो हैं डॉक्टर हाफिज। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो थोड़ा सा हसास सा मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया का जब कोई नाम लेता है तो वो उसे शक की नज़र से देखा जाता है। हम भी इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, अक्सर हमें लोगों के बुरे रवैये उनको फेस करना पड़ता है। इमरान खान की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी अगर इंडिया की तारीफ कर दें तो उन्हें भी ताने सुनने पड़ते हैं कि जी ये देखिए इंडिया के यार हो गए। तो क्या वजह है कि हमारी आवाम इंडिया के लिए इतने बुरे जज्बात क्यों रखती है? सर इसकी मेन वजह जो है वो मतलब मीडिया का किरदार है। चाहे अब हम यहाँ पर देखें कि पाकिस्तानी मीडिया जैसे वहाँ के लोगों को पोर्ट्रे करता है तो लोगों के ख्यालात जज्बात भी उसी हिसाब से मतलब बिल्ड हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो इंडिया पर इसलिए भी लोग उसको मतलब बुरा मानते हैं कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों पर जुल्म किया है। ठीक है, अच्छा, ये इसमें हकीकत है कि उन्होंने जुल्म किया या हमारे तक वो मीडिया जैसे आप बता रहे हैं कि वही खबरें पहुंचाता है? नहीं इसमें हकीकत भी है। आप अगर 1947 की मतलब पार्टीशन की बात करें, जब ये मतलब दोनों मुल्क बन रहे थे और दोनों मुल्क अलग हुए एक दूसरे से, तो उस टाइम भी मतलब मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म वो हुआ। भी ये कहते हैं कि जो हमारे बंदे या जो हिंदू यहाँ से गए उनके ऊपर भी मुसलमानों ने जुल्म किया, वो ये भी कहते हैं। बात वही आ जाती कि मतलब आपके पास जो ऑथेंटिक कोई मतलब न्यूज नहीं है किसी के बारे में, ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। अब 4 जंगें हुई हमारी। हाँ जी, 4 जंगें हुई, हम ये कहते हैं कि इंडिया हमेशा हम पर हमलावर हुआ है, ऐसा ही है ना? अगर इंडियन की बात की जाए और विकिपीडिया पे जैसे अब आप देखेंगे तो उसमें यही लिखा गया है कि पाकिस्तान ने अटैक किया। अब देखा जाए तो यार उसके कई वजूहात हो सकती हैं। अब जंग मतलब इन्होंने की है या उन्होंने की है इसके बारे में तो कोई, हुई है ना? हाँ जंग तो हुई है और दोनों तरफ से मतलब जानों का ज़िया भी हुआ है। लेकिन मेन मसला वो आ जाता है कि मसला कश्मीर वाला, कि उन्होंने अभी तक उसको मतलब ना उन्होंने हल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की है, मतलब इन्होंने सलामती कौंसिल में जाके अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू इन्होंने ट्राई किया कि कश्मीर को मतलब एक अलग रियासत बनाया जाए या फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए ताकि वहाँ के लोगों को उनके हकूक मिल सके। लेकिन अभी सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, कल ही ये कश्मीर डे था, पूरे हाँ जी। पाकिस्तान में रैलियाँ निकली। फैसलाबाद के अंदर ताजरों ने बाजार खोले रखे और जो कश्मीरी हैं वो भी ये उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और हमें वो हकूक नहीं मिल रहे। और इंडिया की तरफ वो इंडिया जो साइड है कश्मीर, वो उन्होंने 36,580 करोड़ रुपए अपने बजट उनके लिए मुख्तस किया है। तो अब हालात उधर भी चेंज हो गए हैं। वो कश्मीरी भी वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद अपने लोगों को सही तरीके से ना तो खाना दे पा रहा है, ना उनको बिजली दे पा रहा है, ना बाकी चीज़ें। तो वो कहते हैं कि हमें ये क्या देगा। तो हमें फिर इस पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी तरजीहात को तब्दील करें। बिल्कुल सही बात की है आपने। मेरे ख्याल में अब अगर हम बात करें कि कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ा जाए, ये बात भी तभी मतलब अगर अच्छी हो सकती है जब कश्मीरी ये चाहें। तो मेरे ख्याल में अगर उनको एक अलग रियासत ही बनने दिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों उनको उनके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि इंडिया की भी गुर्बत आजकल बहुत ज़्यादा है और इसी तरह सेम हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। अगर आपके ख्याल में अगर आज वोटिंग होती है पाकिस्तान साइड कश्मीर की और इंडियन साइड कश्मीर की लोग, तो क्या फैसला होगा? दो ही फैसले हो सकते हैं, या तो कश्मीरी ये कहेंगे हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, या वो अपने अलग रियासत के बारे में। अगर उन्होंने बोल दिया कि हमने इंडिया के साथ जुड़ना, फिर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ जुल्म होता है। ये ऑथेंटिक बात है। जुल्म जो है वो देखें, अगर जुल्म होता तो कोई कश्मीरी ये तो कहता कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर मीडिया को इतनी अथॉरिटी ही नहीं है। अगर कोई बात करता है इस तरह हकूक के बारे में, तो सोशल मीडिया तो आज़ाद है ना, सोशल मीडिया पे तो वीडियोज आ सकती है ना। लेकिन वो जब भी इसी तरह को कोई मतलब मसला होता है तो वहाँ पर नेट ही बंद कर दिया जाता है। जो इवन आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं उनको उठा लिया जाता है वहाँ पर। ठीक है,
वो तो इधर भी उठाए जाते हैं। दोनों तरफ हालात बराबर सेम ही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने ही हालात पे ज्यादा गौर करना चाहिए। यहाँ पर गुर्बत ज्यादा हो रही है। फौज का अगर हम देखें तो ये वजीरिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दहशतगर्दी मतलब सुनने में आती है। तो अगर मतलब ये उन्हीं हालात को पहले कंट्रोल करें, पहले अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, सेहत का महकमा ठीक करें ये लोग। और इसी तरह से आप अगर तालीम की बात करें, तालीम में पाकिस्तान बहुत ज्यादा लो है। आप इतना मर्जी यहाँ पर देख लें कि बड़े बड़े मतलब मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन ना कोई साइंटिस्ट प्रोड्यूस होता है इनसे, ना इनसे अगर कोई वैक्सीनेशन की बात की जाए तो ये कोविड का जब दौर था तब भी इन्होंने वो चाइना से वैक्सीन ली, ऊपर वो पाकिस्तान का नाम लिख के भेज दिया कि हाँ भी पाकिस्तान ने बनाई है। अच्छा सर, आप जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फैसलाबाद की मेरे ख्याल में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यही है। तो हमारा तालीमी मेयार आप समझते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है हमारा? ये असल में जितना मैंने पाकिस्तान के बारे में ऑब्जर्व किया है और जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल में ये है कि प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम है इधर। आपको मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज तो हर कोई दे देता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अगर नॉलेज पर तो खुद ही आपको जाके मतलब किसी जगह पर जाके आपको सीखना पड़ता है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इस वक्त वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। और पाकिस्तान जो है वो दूर दूर कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कोई भी फील्ड ले लें आप, उसमें इंडियन जो टॉप 5 में होता है। तो हम इतना पीछे क्यों, और वो जो है वो टॉप 5 में क्यों रहते हैं हमेशा? उसकी अगर मेन वजह ये बताई जाए तो पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। वहाँ पर भी होगी नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान के अगर हर महकमे में देखा 140वें नंबर पे आया है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में हर महकमे में आपको मतलब करप्ट लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये लोग नहीं चाहते कि हमारी जो मतलब यूथ है ऊपर आए, इनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए और ये कुछ करके दिखाएं मुल्क के लिए। बाकी इंडिया की अगर हम बात करें तो वो आईटी में भी बहुत ज्यादा आगे हमसे, और पाकिस्तान अगर हम अच्छा, सिर्फ हम आईटी की, जब इंडिया का नाम लेते हैं तो हम सिर्फ आईटी की बात करते हैं, जबकि वो हर फील्ड में आगे हैं। मेरे ख्याल में ये हुकूमत को चाहिए कि वो हर जो मतलब महकमे है ना, उनको मतलब ज्यादा एक तो बजट दें, पहली बात है। सेहत की बात करें या फिर आप तालीम की बात करें, या अगर आपने यूथ के लिए मतलब स्कॉलरशिप्स वो करनी है आप वो करें। तो जितना ज्यादा अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, उतना ज्यादा हमारे मुल्क के जो नौजवान है ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसकी वजह ये है कि सियासी जो सबका इशू बहुत ज्यादा है हमारे पार्टीज के बीच। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं ज्यादा हटमूँ से डालते निज़ाम के बारे में। तो आप इमरान खान को सदर बनाना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं खुद सदर बनना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो ये तो फिर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में अगर कोई और मुल्क होता तो शायद हम सोच सकते हैं कि आम बंदा भी यहाँ का सदर बन सकता है या वजीर आजम बन सकता है। आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई ऐसा लीडर आया है कि जो आम घर से जिसका ताल्लुक हो? असल में मसला ये है कि यार निज़ाम यहाँ पर बहुत खराब है। अगर हम बात करें किसी आम तबके से उठ के आने वाले नौजवान की, उसके लिए आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको सीट भी मिलती है तो सियासी सिफारिश की बेस पर मिलती है, या फिर अगर आपका कोई मतलब खानदानी असर रसूख होना चाहिए, या फिर जनाब आपके पास पीछे बड़ा हाथ होना चाहिए, किसी जगह सरमाया होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अवाम में जब शऊर आएगा वो अपने हकूक़ के लिए खुद खड़े होगी। तो मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिशियंस आपके अच्छे होंगे, अगर वो यूथ में से बनकर आते हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये पॉलिटिशियन बने, और तब जाके हमारे को पार्लियामेंट में अच्छे लोग आए और जो जिनका मतलब गरीब आवाम के बारे में कुछ शऊर हो, जिनको जो खुद अपने उन्हीं हालात से उठ कर आए हो। जैसे इंडिया में मोदी जी आए हैं, वो आप देखें कि चाय बेचने वाले थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफा वो इलेक्ट होने जा रहे हैं। तो एक आम आदमी पार्टी है उनकी, दिल्ली में शायद मेरे ख्याल में, वो भी यंगस्टर और जो आम बंदे हैं उनको आगे लेके आती है। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है